बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। और प्रीति, दीपक भाई बहुत बढ़िया। देखिए इसको करके देख लेते हैं। आएगा न्यूज 100%। जिस पे खबर होगी तो भाई जरूर बताएंगे। अभी 100% वाली बातें नहीं है। ओप्पो A5 भाई बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है कि बी नहीं बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹1 अ मैन लूजेस 40%। मतलब क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 32 संतरे वो बेचता है और वो 40% हानि कमाता है। मतलब 1 रुपए में जब वो 32 संतरे बेचता है तो किसी एक आदमी को 40% की हानि होती है। अब वो चाहता है ना कि मैं 20% लाभ कमाऊं, 20% प्रॉफिट कमाऊं। तो उसके लिए उसे करना क्या होगा? तो उसके लिए उसे करना क्या होगा, क्या करना होगा? तो जाकर के उसको प्रॉफिट वाली बातें बनेंगी। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को। संध्या बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ओप्पो A5 बिल्कुल ठीक है। इंद्रजीत भाई आंसर चेक कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं जस्ट आपको बेसिकली एक तरीका बता देता हूँ जो कि सबसे आसान होता है। देखिए एक तो ये मान लीजिए कि उसका कुछ सीपी रहा होगा। ठीक है, मैं एक ऐसा मान लेता हूँ कि उसका कुछ सीपी रहा होगा। उसका कुछ सीपी रहा होगा, मान लीजिए ₹100। और उसने ना जब लॉस पे बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा भाई? सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? ₹60। क्योंकि 40% घाटा हुआ है ना उसे, 40% लॉस हुआ है ना। तो हम एक काम मान मान लेते हैं कि सीपी हमारा जब लॉस पे बेचता है तो हमारी एसपी ₹60 थी। और जब ये प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, मतलब अब तो लाभ कमाना चाहता है ना, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट पे जब बेचता है तो उसको 20% लाभ चाहिए। मतलब ₹100 की चीज को कितने का बेचेगा? 120 का बेचेगा, क्योंकि इसे अब 20% लाभ चाहिए। और यहाँ उसे क्या हो रहा था? 40% हानि हो रही थी। अगर आप इतना बना लिए ना तो समझ लीजिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुप्पेश भाई बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ भाई? और किसी का हुआ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए ना, यहाँ पे एक आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, लेकिन आप एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी तो फिर एक लाइन में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लंबे मेथड से चाहे तो लंबे मेथड से तो हो ही जाएगा। खुशबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी जी बहुत बढ़िया। भाई लंबे मेथड से अगर हम लोग करना चाहें तो ये बड़े बहुत ही आसान सवाल है। 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है, उसका दे रखा है क्या? सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। फिर भी उस आदमी को 40% की हानि होती है। परसेंट भी दे रखा है, परसेंट भी दे रखा है। तो वहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, फिर 20% प्रॉफिट के साथ वहां पे बता सकते हैं कि कितने संतरे बेचने होंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं ना कि थोड़ा सा ये सब लंबे मेथड से थोड़ा सा बचें तो ज्यादा बढ़िया होगा। एक चीज बताइए, अगर हम मार्केट जाते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई ये ना बोले कि इस सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि चीनी आप बाजार से खरीद के लेके आते थे और ₹20 केजी आपको चीनी मिलता था, ₹20 पर केजी। समझ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। शायद ये समझ में ना 90% लोगों को। 20 केजी आप सॉरी ₹20 किलो आप चीनी खरीद के लेके आते थे। और मान के चलिए आप 10 किलो चीनी खरीद के लेके आते थे। ठीक है, 10 किलो मत मानिए, आप मान के चलिए 300 रुपए लेकर के जाते थे। ₹20 किलो चीनी लेके आना था आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? ₹20 किलो आप चीनी लेते थे तो ₹15 होता था। 15 किलो चीनी आपको मिल जाती थी। ठीक है, ₹300 आप जेब में लेके गए। ₹20 किलो चीनी का दाम है, आपको 15 किलो मिला और आप चुपचाप लेकर के वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद फिर आपके घर वालों ने भेजा, जा फिर से चीनी ले।
फिर जब आप गए तो दुकानदार ने बोला कि भैया अब तो 20 रुपए कीमत तो रही नहीं, अब तो कीमत हो गई है 30 रुपए। आपने बोला ऐसे कैसे भाई, अभी तो उस दिन लेके गया था कीमत तो कम थी। तो कीमत अगर ज्यादा हो गई, अगर यहां से यहां कीमत ज्यादा हुई है, तो मतलब यहां से यहां क्या होगा, क्वांटिटी इसकी कम होगी। कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी कम, कीमत घटी तो क्वांटिटी ज्यादा। आलू का दाम 10 रुपए है तो आप 10 किलो खरीदेंगे। आलू का दाम 15 रुपए हो जाएगा तो आप 8 किलो खरीदेंगे। आलू का दाम 5 रुपए किलो हो जाएगा तो आप 15 किलो खरीदेंगे। जितनी सस्ती चीजें होंगी आप उतना ज्यादा खरीदेंगे, जितनी महंगी चीजें होंगी उतना आप कम खरीदेंगे। तो जब 30 रुपए किलो उसने बताया ना, जब आप खरीदेंगे तो ये आलू आपको कितना मिले, सॉरी चीनी कितना मिलेगा आपको, अब आपको मिलेगा 10 केजी। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया उसी रेट में बस हमारा क्या हुआ, उतने ही पैसे मेरे जेब में थे, लेकिन मैं पहले बार चीनी खरीदने गया तो मेरे को ज्यादा मिला, 15 किलो मिल गया। मैं बाद में चीनी खरीदने गया तो मुझे उन्होंने 5 केजी कम दिया। ठीक है, 5 केजी उन्होंने चीनी कम दिया। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है। अभी देखते हैं आंसर टू तो शायद नहीं आ रहा है। प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है भाई। अगर मैं बोलूं कि अगर इसे कीमत ले लूं और अगर मैं इसे बोलूं कि ये मात्रा है, तो कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब कि चीनी की कीमत बढ़ेगी तो आप खरीदना भी ज्यादा कर देंगे, आप चीनी की कीमत घटेगी तो आप खरीदना भी कम कर देंगे। इनवर्स मतलब चीनी बढ़ेगा आप खरीदेंगे कम, चीनी घटेगा आप खरीदेंगे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि दोनों के बीच में ना इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसी बातें लिख सकता हूं कि प्राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/क्वांटिटी। मतलब इनवर्स तो इसे बोलते हैं ना, इनवर्स तो इसे बोलते हैं, बटे में किसी चीज को रख देना, 1/क्वांटिटी, मात्रा। तो अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई, फिर ये सवाल अब आपका हो जाएगा तुरंत। कैसे हो जाएगा भाई। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं जब आप बेचते थे सामान, दो चीजें ऐसी हैं जहां पे आप सामान बेचते थे, और वो क्या क्या। देखिए, अगर हम मान लेना कि हमारे पास दो सेलिंग प्राइस है, एक 60 रुपए है, एक 120 रुपए है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कीमत 60 रुपए है, अगर कीमत 120 रुपए है, ठीक है, तो यहाँ पे आदमी वो सामान कितना खरीदता होगा। अगर ये प्राइस दे रखा है तो आदमी यहाँ पे सामान कितना खरीदता होगा। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, सबकी जरूरत नहीं है। अगर प्राइस जो है 60 रुपए था, प्राइस जो है 120 रुपए था, तो क्वांटिटी कैसा है। तो क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो 1/, मैंने बताया था ना कि 1/, क्या होता है, क्वांटिटी होता है ऐसा। तो हम क्या करते हैं ना कि इसकी क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं, इसकी क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं, बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो भैया इसको काट पीट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, एक, और ये हो जाएगा दो, 60 दूनी 120। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये मान के चलते हैं कि घाटा क्यों हो रहा है, आपको घाटा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 60 में आप दो चीज बेच दे रहे हैं। आपको फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 120 में एक चीज बेच रहे हैं। बस, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप निकाल लीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपको बोल रहा है कि 2 यूनिट, मतलब यहाँ पे आपको घाटा किस लिए हुआ, क्योंकि आपने 2 यूनिट बेचा है। यहाँ पे आप फायदा क्यों होगा, क्योंकि आप 1 यूनिट बेचेंगे। और ये 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको बता रखी है कि 32 संतरे बेच रहे हैं आप, 2 यूनिट की वैल्यू ही 32 बता रहे हैं। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 × 16 हो जाएगी। यानी कि 16 संतरे अगर आप 1 रुपए में बेचेंगे ना, और ये ₹1, मतलब ये भी 32 संतरे 1 रुपए में, और ये भी 16 संतरे 1 रुपए में। अगर आप बेचेंगे तो आप जो चाहते हैं आपका हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं होता है यार। पेपर में देखिए सवाल आएगा ना, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पेपर में देखिए वो सवाल आता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। बस आपको देखना है कि सीपी क्या था हमारा, 100, लॉस कितना हुआ था 40%, यहाँ पे बेचना था। प्रॉफिट कितना हुआ था 120, यहाँ पे रखना था। आपको करना कुछ नहीं है, बस 120 वाले को इसके नीचे रख लीजिए, 60 वाले को इसके नीचे रख दीजिए।
ठीक है, काट पीट कर लीजिए, देखिए कट पीट रहा है तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 बराबर 32 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सवाल तो इतना ही है बस, वो तो समझाने के लिए आपको बेमतलब का इतना लिखना पड़ रहा है, सवाल बस इतना ही है। चलिए कीजिए इसे। हुआ भाई 188, वीरू भाई बहुत बढ़िया, जे जे बहुत बढ़िया, कौशल बहुत बढ़िया। अच्छा 8, अंकित, पूजा बहुत बढ़िया, गोपेश, खुशबू बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी किसका सही है किसका गलत है। भाई ये भी वही सवाल है ना, ये भी वही क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। उमंग बहुत बढ़िया, जे जे, ओप्पो, मनीष, शुभम बहुत बढ़िया, संध्या, चंदन, भाई सभी का आंसर आ गया क्या इतना जल्दी। ये भी वही सवाल है, बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 1 अ मैन लूजेस 20%। करना कुछ नहीं है, मान लीजिए सीपी था 100, 20% उसको हानि हो रही है, मतलब 80 का सामान बेच रहा होगा। अब वो क्या चाहता है, 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 120 का सामान बेचना चाहता है। बस यहाँ क्वांटिटी उल्टा पुल्टा कर दीजिए बस, भाई क्वांटिटी बस बदल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, क्वांटिटी हम लोग बदल लेते हैं, कैसे बदले क्वांटिटी को, क्वांटिटी को कैसे बदलें, तो 80 और 120, मैंने आपको क्या बताया था, 120 को यहाँ लिख दीजिए, ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी, ये मात्रा है। 120 को यहाँ लिख दिया, 80 को यहाँ लिख दिया, देख लीजिए कट रहा है क्या, ये हो जाएगा 240 जा, ये हो जाएगा 340 जा। तो भैया 80 में जब बेच रहे थे 3 यूनिट, 3 यूनिट में बराबर कितना बेच रहे थे, अब 12 संतरे बेच रहे थे, 12 ऑरेंजेस, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 हो जाएगी, 4 दूनी 8 संतरे। सोचिए कितना आसान सवाल, तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। हो गया, चलिए अगला अगला क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, बढ़िया से ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया अंगद भाई, बहुत बढ़िया। और हुआ भाई किसी का, अभिनेश भाई, परसेंट पूछा ना, परसेंट बताना है, प्राइस नहीं बताना है। वीरू बहुत बढ़िया, परसेंट बताना है। हुआ भाई सबका, परसेंट बताना, प्रतिशत। अंकित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परसेंटेज बताना है, ना कि आपको क्या बताना है, वो सब चीजें बतानी है।
कि कितने में बेचेगा, प्राइस क्या होगा, वो सब चीज नहीं जानना है। जे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 368 AF, बहुत बढ़िया उमंग भाई, बहुत बढ़िया गोपेश, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया भाई। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी जिसने किया होगा उसको पता ही होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक तो बता रखा है, दूसरा आपको बताना है। एक परसेंटेज आपसे डिस्कस कर रखा है, दूसरी के परसेंटेज के बारे में आपको बताना है। ओप्पो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोल रखा है, एक आदमी ने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे, कुछ खरीदी वस्तुएं 5400 रुपए में, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, उसकी लागत मूल्य क्या हो गई, 5400 रुपए। लेकिन अब दो बातें कह रहा है कि उसमें बता रहा है कि 2/3 को, 2/3 हिस्से को वो कितने में बेच देता है, वो 5% बेच देता है। वो कितना बेच देता है, 5% में। और बाकी के कितने में बेचता है वो हमें नहीं पता। और वो क्या कह रहा है कि वो ओवरऑल, ओवरऑल ओवरऑल वो ना पूरा इस पे ना 13% कमाना चाहता है। इसका अगर हम 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अगर हम 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब अगर हम 5400 का 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 0 1 2 0, ये हो जाएगा 13 चौके 52, 5, 13 25 65 और 5 70, 65 और 7 70, 702। तो मतलब करना क्या चाहता है भाई, 5400 में 702 जोड़ दीजिए, 5400 में 702 क्या करिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 0 7 4 11 और 1। अपने मतलब ना इस पूरे सामान को वो 6102 रुपए में बेचना चाहता है। अपने इस पूरे सामान को, 5400 रुपए के सामान को वो 6102 रुपए में बेच देगा, तो उसकी जो भी मनोकामना है कि 13% उसको लाभ होगा, वो उसे मिल जाएगा। अब उसमें क्या कह रहा है ना कि उस 5400 में से 2/3 हिस्सा जो है, 5400 का 2/3 हिस्सा कितना होता है भाई, ये 5400 है, इसका अगर हम 2/3 कर दें तो 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 3600। तो वो क्या कर रहा है, इस 3600 को ना वो 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। 3600 को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 3600 को कितने प्रॉफिट पे बेचा भाई, कितने पे बेच दिया, 5% प्रॉफिट पे। 3600 का 10% कितना होता है, 360, 5% कितना होता है, 180। तो उसको यहां से कितना मिला होगा, उसको यहां से मिला होगा ये 80 और 6 एक साथ और 3780 रुपए। बाकी का तो पैसा वो उसके यहां से कमाना है ना भाई। बाकी का जो बचा हुआ माल है 2/3, मतलब कि एक 1/3, 2/3 है 3600, तो 1/3 कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। 1800 रुपए के माल को उसको बेचना कितने में पड़ेगा, तो इसमें से 3780 माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आएगा 2, और आएगा 10 में से 8 गया 2, और आएगा 7 4 11, और 3 2 5, 2422 आ रहा है क्या, 2422। अब भैया 1800 के सामान को 2422 बेचना है, कर लीजिए, जो परसेंटेज परसेंटेज निकालना है वो आपका निकल जाएगा। क्या कर दीजिए भाई, 622 प्रॉफिट हो गया, और 1800 गुणे में 100, काट पीट करके देख लीजिए भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अच्छा 2322 आएगा। अच्छा ठीक, 2322 आ रहा है भाई, कोई बता तो दिया करिए, 2322 आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ये 522 हो जाएगा। तो 18 दिया जाएगा नहीं, 18 दूनी ही जाएगा, 18 टू जा 36, 36, और कितना बचा, 4 2 6, 162, नवा 162।
29% आ रहा है भाई आंसर। रिपीट कर देते हैं अंशिका, रिपीट कर देते हैं। समझा दे रहे हैं भाई, समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वो 5400 रुपए का सामान कुछ खरीद के लेके आता है, 5400 का सामान लेकर के आता है। हाँ अभी बताते हैं वीरू भाई, वो तरीका बताते हैं, उससे भी आसान तरीके हैं। देखिए 5400 रुपए का सामान खरीद के लेकर के आता है, 5400 रुपए के सामान को क्या करता है, 2/3 2/3 हिस्सा वो क्या करता है, 5% प्रॉफिट में बेच देता है। तो उसका 2/3 कितना होता है भाई, 5400, वो 3600 होता है। 3600 को कितने में बेच दिया, वो 5% बेच दिया। 3600 को 5% लाभ पे बेचेगा, यानी कि प्रॉफिट पे बेचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3780 रुपए में वो माल बिक जाएगा हमारा। ठीक है, 3780 रुपए में माल वो बिक जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि बाकी जो बचा हुआ माल है उसको कितने बेचें, उसको सामान को कितने बेचें, ताकि उसको ओवरऑल इस 5400 पे ना पूरा पूरा 13% प्रॉफिट हो पूरी तरह से। तो 5400 का 13% हमने निकाला, वो आया 702 रुपए। मतलब कि अगर इस 5400 में अगर वो 702 रुपए ले लेता है, तो 6102 रुपए का अगर वो सामान बेच देता है, तो उसको क्या होगा, पूरा पूरा 13% का लाभ हो जाएगा, 13% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 29, सॉरी क्या बता रहा था, 6102 रुपए में बेच देंगे 5400 का सामान, तो हमारा जो चाहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि बाकी बचे हुए सामान को, देखिए आपने 3780 रुपए का सामान तो बेच ही दिया है 5% पे। 3780 रुपीज का सामान आपने बेच दिया है कितने में, सॉरी 3600 रुपए का सामान 3780 में बेच दिया, यहाँ आपको 5% मिल गया। बचा हुआ सामान ना आपका 2/3 बेच दिया है, तो 1/3 आपके पास बचा है। और वो 1/3 कितने के बराबर होता है, 1800। नहीं जिसको समझ में आ रहा तो 5400 का 1/3 निकाल के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जब 1/3 निकाला तो 1800, अब 1800 निकाला तो पता चला कि बचा हुआ कितना, 3780 का तो हमने बेच दिया है, टोटल 6102 रुपए का बेचना है, तो उसमें से हमने क्या किया, 3780 रुपए माइनस कर दिया, हमें मिला 2322 रुपए। यानी कि 2322 रुपए का हम और सामान बेच देंगे ना, तो हमारा पूरा 13% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1800 के सामान को 2322 में बेचना है, 1800 सीपी है, 2322 आपका एसपी है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 1800 के सामान को 2322 रुपए में, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 522 का बटे में सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 29% आ जाएगा। लेकिन पेपर में ये मेथड ना बहुत बेकार है, पेपरों के लिए ये मेथड बहुत बेकार है। ठीक है, आपको बस ये समझना है ना, आपको बस ये समझना है कि टोटल उसके पास कितना सामान था, 5400 का। और इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ के देखिए एक बार, इस सवाल को एक बार पढ़ के देखिए भाई, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए कि आपको आंसर किस चीज में चाहिए, आपको आंसर नंबर में चाहिए या प्रतिशत में चाहिए या परसेंटेज में चाहिए कि कुछ कैसा चाहिए। आपको आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए या किस फॉर्मेट में चाहिए, या नंबर में बताना है। वो नंबर तो मेरे हिसाब से कहीं पूछ नहीं रहा है कि नंबर बताइए कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर वो परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो भाई हम शॉर्टकट में ही कर लेना, परसेंटेज में क्यों फालतू में ताम झाम करे इतना। तो एक चीज बताइए, अगर 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास टोटल 3 टॉफी है, तो 2 टॉफी आपने कितने में बेच दी भाई, 5% प्रॉफिट में। और एक टॉफी आपसे पूछ रहा है कि कितने में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बता रहा है कि ये जो 3 टॉफी है ना, ओवरऑल 3 टॉफी है, उसको आपको 13% पे बेचना है। अगर बस आप इतना बना लिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर बोलिए 3 टॉफी को 13%, अभी छोड़ दीजिए, मान लीजिए 13 रुपए में बेचना है एक टॉफी को, कितना हो जाए भाई, टोटल 39%, मतलब 39 रुपए में हम बेच पाएंगे। 2 टॉफी को उसने 5 रुपए में बेच दिया है, यानी कि कितने बेच दिया भाई, 10 रुपए में बेच दिया है। एक टॉफी को हम कितने में बेचेंगे, एक टॉफी में कितने में बेचेंगे ताकि हमारा हिसाब किताब फिट बैठ जाए, बताइए। 2 टॉफी को हमने 5 रुपए में बेच दिया, यानी कि 10 रुपए हमें मिल गए हैं, लेकिन हमें टोटल 3 टॉफी पे 39 रुपीज कमाना है, 39 रुपए कमाना है। तो बची हुई एक टॉफी कितने की बेच दें, तो बची हुई एक टॉफी अगर 29 की बेच देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और प्रतिशत पूछ रहा है तो वो भी 29% ही हो जाएगा।
तो आपको इस टाइप के सवाल को पेपर में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा 29%, और यहीं पर टिक मारिएगा, आगे चलिएगा। ट्रिक एक बार और अंशिका बता देते हैं। देखिए मैंने बोला ना कि मान लीजिए कि टोटल मेरे पास 3 टॉफी है, 2/3 की बात कहा है ना, 2/3 की बात। तो मतलब नीचे वाला जो है ना ओरिजिनल होता है, मतलब मेरे पास टोटल 3 टॉफी है मेरे पास। आपको बोल रहा है कि वो 3 टॉफी आपको बेचनी है और 13% कमाना है। 13% मतलब मान लीजिए 13 रुपए हर टॉफी पे कमाना है मुझे। 13% का मतलब क्या होता है, हर टॉफी पे मुझे 13 रुपए कमाना है। तो मैंने 3 टॉफी अगर बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 39 रुपीज मिलेगा, 39 रुपए मिलेगा। और कह रहा है कि उसमें से 2 टॉफी को वो कितने बेच दिया है, 2 टॉफी को वो 5% पे बेच दिया, यानी कि 5 रुपए के रेट में बेच दिया है, ऑलरेडी बेच दिया है। तो 2 टॉफी को अगर हम 5 रुपए के रेट में बेच देंगे तो हमें कितना मिला होगा भाई, हमें 10 रुपए मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है भाई आपको तो 39 कमाने थे ना, 10 थोड़ी ना कमाना था, आपको 39 रुपए कमाने थे। तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ 3 टॉफी थी आपके पास, 2 आपने बेच दी, एक आपके पास बची है। उस टॉफी को ना आप किस रेट पे बेचेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा 39 रुपए जो है कवर हो जाए। तो भाई 10 रुपए आपको मिल चुके हैं और आपको 39 कमाना है टोटल हर चीज पे। तो आप देखिए आप कितना में बेच सकते हैं। तो एक टॉफी को हम अगर 29 में बेचते हैं तो हमें जो है 29 इस पे, और 2 टॉफी को जो हमने 10 में बेचा था, कुल मिला जुला करके 39% हमें लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट डायरेक्ट 29% मिल गया, हमें कुछ पंगा ही नहीं हुआ करने का। हो गया क्लियर, चलिए। ये भी वही क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। अरे अंशिका क्या हो गया, अरे पढ़ने के लिए तो एडमिशन लिए। शिवम बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लॉस है 16% है, अलग अलग आंसर। 20% संध्या बहुत बढ़िया, 368। 20% बहुत बढ़िया। आशुतोष काजल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई चेक कर लीजिए, क्या पता मैंने ऐसे ही आपको ट्रिक व्रिक हवा में बता दिया, क्या पता वो ट्रिक व्रिक काम ना कर रहा हो। प्रीति बहुत बढ़िया, आशुतोष भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। करते हैं ऐसे। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, थोड़ी देर रुक जाइएगा। अंशिका बहुत बढ़िया, इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, कि ये आपको बता रहा है कि अ मैन परचेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 1,89,000, 1,89,000 में खरीदा। ही सेल्स 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट, 3/8 को बेच देता है कितने में, 12% प्रॉफिट पे। तो भैया 3/8 कितना होगा, मतलब मान के चलिए टोटल उसके पास 8 टॉफी था, उसमें से 3 टॉफी वो किस रेट पे बेच देता है, 12% पे। कितना मिल गया भाई, 36 रुपए मिल गया। बाकी टॉफी को कितने बेचेगा, तो बचे हुए कितने हैं उसके पास, 3/8 था ना फ्रैक्शन। तो 8 तो बेसिक होता है आपके पास, टोटल है 3, उसमें से बेच दिया। तो जो बिके हुए नहीं है वो कितने हैं, 5 है। 5 को वो किस रेट पे बेचेगा ताकि उसको ओवरऑल क्या कमाना चाहता है, ओवरऑल 4%। मतलब कि ये क्या करना चाहता है, 3 और 5, ये कितना हो गया, 8। और ओवरऑल कितना कमाना चाहता है भाई, 4% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 4% लाभ।
तो 4% लाभ कमाना चाहता है तो कितना हो जाएगा, 4 पे बेच देगा, 4% बेच देगा, मतलब उसे बेचना है 32 रुपए में टोटल। तो भाई यहाँ पे तो एक लॉजिक समझ में नहीं आ रही है कि 36 रुपए का तो सामान बेच चुका है, लेकिन उसको चाहिए 32 रुपए ही। अब उसे क्या करना पड़ेगा भाई? अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे तो यहाँ तो -4 में बेचना पड़ेगा ना। -4 में बेचेगा तभी तो 32 से चीजें 36 पे आएंगी। मतलब 36 का सामान हमने बेच दिया है, हमें तो चाहिए 32 रुपए चाहिए, तो हम 4 रुपए घाटा नहीं सहेंगे तो 32 पे कहां से पहुंचेंगे? तो लॉस पे बेचेंगे ना, ये लॉस पे। अब ये जो जितने बता रहे हैं ना 20%, और जितने बता रहे हैं 16%, और जितने बता रहे हैं कुछ महान महान आंसर, अब बताइए ना आंसर कितना आ रहा है? अब बताइए भाई, आंसर परसेंटेज बताइए। 20% वाले भैया लोग आंसर बताइए। 32%, अच्छा वाह शाबाश। रौनक भाई बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए, ये 36 था, इसको 3 से डिवाइड किए तो बीच वाला है। 36 को 3 से डिवाइड किए तो बीच वाला है। ये 32 था, 32 को 8 से डिवाइड किए तो ये बीच में वाला है। तो भैया इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला आएगा ना। तो बीच वाला कितना आ जाएगा? बीच वाला आ जाएगा -4/5। माइनस को तो मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस पे ध्यान मत दीजिए, माइनस का मतलब लॉस है। मतलब इतना मान के चलिए कि इसको कितने बेचना पड़ेगा, लॉस प्रतिशत बेचना पड़ेगा, और लॉस वो हानि प्रतिशत कितना होगा? 4/5 प्रतिशत होगा, 4/5% होगा। और 4/5 कितना होता है? आप इसको करेंगे तो 0.8% ये आएगा आंसर। बाकी भैया 20% आ रहा था आंसर वैसे तो बहुत लोगों का। कैसे आ रहा था पता नहीं, किस कैलकुलेशन को ठोक दिए कहाँ पे। अब समझ में आई बात। 20% कहाँ आ रहा है यहाँ पे आंसर? 16% भी कहाँ आ रहा है? कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है अब? चलिए कीजिए इसे भाई। अभी तो सवाल और करना है, अभी तो 5 into 4 किया था। इस 5 into 4 करेंगे क्यों, ये भी तो देखिए ना। 4% कहाँ हो रहा है ये देखिए। एक चीज बताइए, यहाँ तो ये तो समझ में आया ना कि यहाँ पे 4% आ रहा है। मतलब आपको ये तो समझ में आया कि यहाँ 4% आ रहा है। ये वाला 4% तो समझ में आ रहा है ना, -4 यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये तो हमें 36 सवाल में दिया है, ये हमें 32 ये भी सवाल में दिया है। और 36 में हम बेच चुके हैं, हमें बेचना है 32 में ही बेचना था। 32 में बेचने से ही हमें 4% मिल चुका है। हमने 4% और एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, सॉरी, हम क्या करेंगे, 4 रुपए ऑलरेडी ज्यादा में सामान बेच चुके हैं, तो हम 4% लॉस पे, यानी कि 4% लॉस पे बेच देंगे सामान, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम आंसर किसको देते हैं? आंसर ये वाला देते हैं ना, ये 12% है ना जो सवाल में बता रखा है। ये 4% है ना जो सवाल में बता रखा है। तो आप भी इस प्रतिशत को ही आंसर देंगे ना, कि इसे आंसर देंगे, ये बताइए। भाई 8 सामान आपको बेचना है, टोटल 8 सामान बेचना है। ये क्या कह रहा है कि टोटल 3/8 सामान है, 3/8 सामान है, मतलब कि टोटल 8 सामान होगा, जिसमें से वो 3 सामान कुछ रेट पे बेच रहा है। 32 लिखा नहीं है, लेकिन 8 सामान तो है टोटल ना, ये तो पता है। और टोटल उसे 4% मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो 8 सामान को कितने बेचेगा? 4 के रेट पे बेचेगा, 32 रुपए उसे मिल जाएगा। 8 चौके 32। ठीक है। और पहले वो 36 का सामान बेच चुका है, 3 सामान 12 रुपए में बेच चुका है, तो 36 मिल गया। लेकिन उसको इतना पैसा चाहिए नहीं, वो तो चाहता है कि नहीं मेरा हटाओ मेरा पैसा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी के सामान को -4 रुपए में बेचना पड़ेगा। और -4 रुपए में बेचेगा तो कैसे होगा? परसेंटेज निकालेंगे तो -4 और बटे में 5 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर परसेंटेज कैसे निकल रहा था, इस 36 को इस 3 से डिवाइड करते थे, 12 आ जाता था।
इस 32 को इस 8 से डिवाइड करते थे तो 4 आ जाता था, उसी तरह इस 4 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। बस यहाँ पे 0.8% आ गया। और जिसको लग रहा है कि नहीं ये मेथड नहीं समझ में आ रहा, तो लंबा वाला मेथड जिंदाबाद है, उठाइए और कर दीजिए, आंसर वही आएगा। इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए। हुआ भाई किसी का? सिक्स 6.72। अच्छा, और किसी का है भाई? 5.5। अच्छा, अंकित बता रहे हैं 5.5। ठीक है काजल, अंकित बहुत बढ़िया। स्वाति, सीपी, अच्छा, रोट, ऋषि बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए करके देखते भाई। भाई यहाँ पे देखिए कि मतलब आप एक चीज बताइए, तो वही चीजें है ना। अरे 11 रुपये आ गया। अच्छा, 11 रुपये कैसे आ जाएगा भाई? बात नहीं बन रही है, देखिए मैं बात बनवाता हूँ आपको। एक बार सवाल पढ़ते हैं एक बार बढ़िया साहब के साथ, फिर मैं बात बनवाता हूँ। अंशिका बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं, वैसे आंसर सही नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोगों को गलत है। A manufacturer estimates that on inspection 12% of the bottle he produces will be rejected। इसका मतलब ये होता है कि एक निर्माता क्या होता है, वो अनुमान लगाता है कि मैं जैसे बोतल बना दूंगा ना, बोतल बनाने की फैक्ट्री थी, बोतल बनाऊंगा तो बाद में देखा जाएगा कि उसके कुछ बोतल पिचके हुए हैं, कुछ बोतल टूटे हैं, कुछ बोतल साइड से मुड़े हुए हैं, कुछ बोतल पे डिजाइन बढ़िया नहीं आया है। तो उसकी वजह से उसके 12% बोतल्स को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा। अब उसको ये बात तो पता चल गई कि अगर वो 100 बोतल बनाएगा तो हर 100 बोतल में से उसकी 12 बोतलें तो फेंक देंगे वो निकाल के। अब आगे देखते हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 बोतल्स एट 7.5 ईच। मतलब उसने जो ऑर्डर लिया है ना कि मैं 22,000 बोतलें आपको बना के दूंगा और 7.5 रुपए ईच में।
मतलब 7.5 रुपए की एक बोतल पड़ेगी आप। ही एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट ऑन outlay including the manufacturing of rejected bottles to be 20%। ठीक है, प्रॉफिट भी उसने अनुमान लगा लिया कि 20% का लाभ होगा, वो सब लेके जो टूटे फूटे जो भी बोतल थी ना उसके पास, टूटे फूटे बोतल या टेढ़े हो गए, या उस बोतल में कोई डिजाइन नहीं छपा, या उस बोतल में थोड़ा सा प्लास्टिक गल गया, कुछ भी ऐसा डिफेक्ट हो, तो उसको क्या है, उसको लेके उसने माना कि 20% मेरा जो है प्रॉफिट होगा ही होगा। और आपको ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच बोतल, मतलब उसकी लागत मूल्य क्या थी उस बोतल्स को बनाने के लिए। भाई एक तो सवाल देखिए इतना आसान है, एक तो सवाल इतना आसान है। अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्या मैं निकाल सकता हूं? बड़े आराम से निकाल सकता हूं। देखिए मैं कैसे निकालूंगा विक्रय मूल्य। एक चीज बताइए, मेरे पास टोटल 22,000 बोतलें देने देनी थी मुझे, सेलिंग प्राइस। मुझे क्या करना था, मुझे उन्हें 22,000 बोतल सप्लाई करनी थी। 22,000 बोतल सप्लाई करनी थी। 22,000 बोतल हमने 7.5 रुपए में सप्लाई करनी थी। लेकिन ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि उसमें जो है 12% तो डिफेक्ट भी है ना, 12% डिफेक्ट भी है। तो 12% चीजों को हटा दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, 88% ही हो जाएगा ना। और इनटू क्या कर दीजिए, एक बोतल 7.5 रुपए का ले रहा है, क्या डिफेक्टेड बोतल भी बेच देगा क्या वो? लेने वाला, सामने वाला डिफेक्टेड फूटी फूटी बोतलें भी ले लेगा? नहीं लेगा ना वो तो माइनस करके देंगे ना उसे। यहाँ पे जो भी आएगा ना वो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की। लेकिन इस सवाल को कैसे करें हम लोग? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? वैसे तो अगर इतना भी जो कर लिया ना, तो अगर इसके बाद थोड़ी सी चीजें आपको पता है तो ये तो 2 मिनट में सारा सवाल हो जाएगा। 2 मिनट में सारा सवाल हो जाएगा। भाई एक चीज बताइए, प्रॉफिट भी दे रखा है यहाँ पे, 20% कमाता है। प्रॉफिट भी क्या कमाता है, 20% लाभ कमाता है। लाभ भी 20% है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/5। अच्छा ये 5 क्या है, सीपी है, तो ये 20, जो ऊपर का एक है ये प्रॉफिट है क्या, ऐसा है क्या? ये मैंने सही लिखा है ना, नीचे वाला अगर क्रय मूल्य है तो ऊपर वाला लाभ होगा ना। यहां तक तो मैंने सही लिखा है ना। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, कोई बता सकता है क्या, कि अगर लाभ मेरा 1 रुपए है, 5 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या? अच्छा। अच्छा ये 6 जो है इसके बराबर हो जाएगा क्या? 6 जो है उसके बराबर हो जाएगा क्या? ये जो 6 मैंने निकाला है सेलिंग प्राइस, ये जो ऊपर मैंने निकालूंगा तो उसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? वही, वो भी तो सेलिंग प्राइस दिख रहा है शायद स्टार्टिंग में, एसपी लिखा है। अगर दोनों आ जाएगा तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो 1 यूनिट की पता हो सकती है आपको, 5 यूनिट का भी पता हो सकता है, 4 यूनिट का भी पता हो सकता है, फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार निकाल के बता दीजिए भाई बोतल की कीमत क्या आ रही है, फिर मैं आपको बताऊं इसके बारे में और कुछ। एसपी जो आ रहा है 22,000 में 7.5 होगा। 7.5 क्यों होगा भाई, एक चीज बताइए, क्या टूटी हुई बोतलें आपको कोई बेचेगा, आप खरीद लेंगे? डिफेक्टेड बोतल आप खरीद लेंगे? वो तो बोल रहा है 12% रिजेक्ट हो जाएगा, जब सामने वाला लेगा ही नहीं तो आप कैसे उसको दे सकते हैं डिफेक्टेड बोतल? सामने वाला नहीं लेगा ना आपसे डिफेक्टेड बोतल, आप ये भी तो सोचिए।
ऐसे नहीं होता है। आप 22,000 का पूरा हिसाब किताब करिए, यहाँ पे उसके आगे कुछ बताया नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्लूडिंग डिफेक्टेड। भाई सवाल पूरा पढ़िए ना। वो डिफेक्टेड भाई आप बना रहे हैं तो आपका तो खर्चा हो गया ना भाई। जो 368 AFD20 पूछ रहे हैं भाई, आप बना रहे हैं तो आपका तो वो सामने वाला नहीं लेगा, तो आपके भी उसे किसी काम का नहीं है क्या? मतलब आपके पैसे नहीं लगे उसे बनाने में, आपके उसमें लगे ना, खर्चे तो लग गए ना, पैसे तो आपके घुस गए ना उसको बनाने में। लेकिन वो नहीं लेगा, सामने वाला उसे नहीं खरीदेगा, आपके बस खाली अच्छे अच्छे बोतलों को खरीदेगा। लेकिन आपने उस 12% को अपना घाटा मान करके भी, अपना पता नहीं सब जोड़ जाड़ के भी, आपने ये मान लिया कि मेरा 20% प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं 7.5 का बेच दूंगा तो। अब बताइए पर बोतल कॉस्ट क्या होगी? 5.5 रुपए। बहुत बढ़िया प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया। कर लीजिए भाई, कर लीजिए जल्दी से। भाई 22,000 वाला सॉल्व कर दीजिए ना इसे। 1 2 0 से 1 2 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 10 लिख लीजिए, इस जीरो से भी ये जीरो कट जाएगा। अब कर दीजिए। 88 × 22 × 75, 1,45,200। ठीक, 1,45,200। और 1,45,200 ये 6 यूनिट की वैल्यू है। 6 यूनिट बराबर 1,45,200। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1,45,200 बटे में आपका हो जाएगा 6। कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 2 12, 25, 6 4 24, 12, 6 दूनी 12, 24,200। ठीक है ना, 24,200 आ रहा है। अब आप कर दीजिए भाई, यहाँ पे आपको सीपी निकालना है तो इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, 5 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, हाथ में लगा एक, 5 चौके 20, 21 2, 5 दूनी 10, 11 12। भाई 1,21,000 आ रहा है और 22,000 बोतलें बना रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए। 22,000 बोतलें बना रही है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। और आपकी बोतल कितनी बन रही है? 22,000, यानी कि 1,21,000 डिवाइड बाई 22,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। 22 × 5 = 110, 110 11, 110, 22 × 5 = 110। 5.5 ही तो आ रहा है भाई, कैसे कह रहे हैं? 5.5 रुपए आ रहा है, यानी कि ये एक बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5.5 रुपए होगा। ये जो ऊपर कहानी बता रहा है ये पूरा फिटफाट बैठ जाएगी। 1,45,000 बटे में 120 × 100। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है पूजा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन लेकर बनाए तो कैसे बनेगा भाई? ऑप्शन से तो सब कुछ बन जाता है भाई, ऑप्शन से हर चीज बन जाता है प्रशांत भाई। ऑप्शन से हम हर चीज बना सकते हैं, लेकिन हमें एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए। भाई ट्रिक तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप हर चीज में ट्रिक जानेंगे तो फिर आप ट्रिक ट्रिक हो जाएंगे। मैं आपको उसी चीज में ट्रिक बनाता हूँ जिसको आप बड़े आसानी से एग्जाम में पकड़ सके। एक बार ऑप्शन से भी, ऑप्शन कुछ भी ले लीजिए भाई। ऑप्शन भाई, ऑप्शन में अगर ये होता तो आप मान लीजिए आप 22,000 बोतलें बना रहे थे, आप 22,000 बोतल बना रहे थे, 22,000 बोतल आप बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, सॉरी, आप बेचने का एक बार निकाल लेते सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 22,000 × 88/100 × 7.5 बराबर कुछ वैल्यू आएगी।
इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए भाई, एक कोई ऑप्शन उठाना पड़ेगा। जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन होता है ना, वहां ऑप्शन को टच नहीं किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर्स बहुत ज्यादा ना, यहाँ पे ऑप्शन टच करेंगे तो आपको और लंबा पड़ जाएगा मेथड, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि एकदम सही ऑप्शन उठाए, गलत ऑप्शन उठा लिए फिर आपको कैलकुलेशन तो सारा ही करना है ना। 22,000 इंटू वो अमाउंट करना पड़ेगा, 5.5 है तो 5.5 करना पड़ेगा, 4.5 है तो 4.5 करना पड़ेगा, 7.75 रहेगा तो उससे भी करना पड़ेगा आपको। तो आपको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्या आपको 20% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन तरीके तो इसमें बहुत सारे हैं भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ, कैलकुलेशन 2-3 बार नहीं, इतने बड़े क्वेश्चंस के लिए ना मैं ऑप्शन से जाने के लिए कभी भी सजेशन नहीं दूंगा। वो भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि फॉर्म तो हमेशा आते रहेगा, फॉर्म थोड़ी ना बंद होगा यूपीपीसीएल का, तो फॉर्म तो हमेशा आता रहेगा, बाद में भी भर लेंगे। क्योंकि जिसको ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन में जो ऑप्शन उठाया ना, मतलब समझ लिए 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तो दे दिया। और जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो मिनिमम 30 सेकंड 1 मिनट में निकल जाएगा। बड़े बड़े सवाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भैया इस मेथड में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इस मेथड में सबसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मेथड है। बाकी अगर मेथड पूछेंगे तो मैं और भी मेथड बता दूंगा, मुझे मेथड बताने में थोड़ी कोई दिक्कत है। हो गया भाई। इसको ना और किसी मेथड से करने का ना, मुझे नहीं लगता कि वो रिजनेबल है, तो तरीके और भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो और कॉम्प्लिकेट कर देगा। कॉस्ट प्राइस निकालने का और भी तरीके हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी है। लेकिन जब हमने फॉर्मूला अब तक नहीं सीखा तो अब जरूरत क्या है सीखने की फॉर्मूले को। अब तक हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा तो अब क्या जरूरत है फॉर्मूला सीखने की। बिना फॉर्मूले के चीजें हो रही है ना, कहीं तो मैंने आपको फॉर्मूला एक भी नहीं बताया होगा अब तक। तो जब बिना फॉर्मूले के चीजें चल रही हैं तो क्यों बेमतलब उसमें फॉर्मूला घुसा है, फिर 4 चीजें और एक्स्ट्रा बढ़ा लें अपने। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ये आप प्रॉफिट उठाइए, प्रॉफिट परसेंट जो भी दिया है उसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, और नीचे वाली चीजों को कॉस्ट मान लीजिए। जैसे यहाँ मैंने कर रखा है कि 20% हमने ले लिया है, 1/5 नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस है, तो ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है, लाभ है। तो सी एस पी हमारा कितना हो जाएगा, 6। वो किसके बराबर है, 1,45,200 के बराबर है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24,500 रुपए। लेकिन मुझे चाहिए था कॉस्ट प्राइस ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट में हम क्या करेंगे, 24,200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 1,21,000। तो ये हमारी सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस भैया 1,21,000 रुपए। आपने सामान कितना बनाया है, 22,000 सामान बनाया है, बस डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या है इस क्वेश्चन में जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 मिनट। देखिए, थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, जो छूट होती है वो क्या होता है, और इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। छूट बट्टा भी बोलते हैं। देखिए, जब किसी शोरूम में जाते हैं ना, वो आपको अगर ऐसा डिस्प्ले देता है कि आप बाई 3 करिए और आपको मिलेगा क्या, गेट 1 फ्री। अगर आप किसी मॉल, किसी शोरूम में जाते हैं और लिखा रहता है कि बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 3 फ्री, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब हमें होता क्या है, क्या ये एक सामान हमें फ्री में दे दिया गया। अगर मान लीजिए बोला गया कि 3 खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा, और 3 की कीमत है 100 रुपए प्रति, मतलब एक का कीमत है 100 रुपए, तो 300 रुपए में आपको कितना मिल रहा है, 4 सामान मिल रहा है। ठीक है, गेट 1 फ्री का मतलब क्या है, गेट 1 फ्री का मतलब कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लुभाने के लिए, कि किसी का सामान नहीं बिकता है तो वो क्या करता है, ऑफर में, मार्केटिंग के तरीके। इंसान ना कहीं भी देखता है फ्री, बस उस चीज के पीछे भाग जाता है, कहीं भी देखता है कहीं भी फ्री लिखा हो उस चीज के पीछे भागने लगता है। हाँ, कॉस्ट हर जगह देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान क्या करता है ना, कि उसको कहीं भी दिखता है फ्री तो वो उसके पीछे भाग जाता है, और जो सामने वाला पता है कि फ्री देख के कोई आएगा मेरे पास, तो वो उसी में आपको सेट कर देता है।
ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, 3 के कॉस्ट में 4 मिलेगी, उस कॉस्ट में ही जुड़ा होता है। मैं अभी आपको वही चीजें बता रहा हूँ। लेकिन हम जब भी देखते हैं फ्री तो हम वहां चले जाते हैं, हमको लगता है कि वो फ्री में दे रहा है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि वो तो एक बेडशीट फ्री में दे रहा है, 1,000 रुपए का शॉपिंग करेंगे तो वो तो एक बेडशीट फ्री में दे रहा है। बस इस चक्कर में, फ्री के चक्कर में आप 1,000 रुपए दे आते हैं। आपको क्या पता कि उसने तो आपको अब और लूट लिया। पहले तो कम लूट रहा था, लेकिन एक बेडशीट के चक्कर में आपको ज्यादा लूट लिया, क्योंकि आपको वो सब सामान दे दिया जो बिक नहीं रहे थे उसके सामान, आउट मतलब बेकार, आउटडेट हो चुके थे। तो जल्दी बेचने के चक्कर में फ्री लगा दिया कि 3 ले जाओ 3 फ्री पाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। और फिर उसके बाद नया स्टॉक उन्हें लाना था, बस आप गए लेके चले आए। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूं ना कि बाई 3 और गेट 3 फ्री, ऐसा अगर कोई ऑफर लिखा है, अगर ऐसा कोई ऑफर लिखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको डिस्काउंट प्रतिशत कितना मिला है? डिस्काउंट परसेंट कितना मिला है? बाई 3 और गेट 3 फ्री, 50%, 100%। 100% और 50%, 100% बता रहे हैं भाई। 100% डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है मनीष भाई? एक दो लोग 100% बता रहे हैं। 100% डिस्काउंट का मतलब होता है, 100% कहीं भी अगर डिस्काउंट आ जाए ना, 100% डिस्काउंट, इसका मतलब होता है वो सामान आपको फ्री में मिल गया। मतलब आपको 1 रुपए भी चुकाने की जरूरत नहीं थी वहां पे, आप उसको लेके आ गए। जैसे ही गए, दुकान वाला बोला भैया आपको 100% डिस्काउंट है, बस बैग उठाए लेके घर चले। ऐसा तो कोई शोरूम है नहीं शायद इंडिया में, अगर कहीं होगा तो बताएगा, मैं तो जरूर जाऊंगा वहाँ। ठीक है, हम सब मिलेंगे, चलेंगे, ट्रक लेके चलेंगे, सब लोग सामान भर के ले आएंगे, फिर बांट लेंगे इधर ला। तो 100% डिस्काउंट कभी हो ही नहीं सकता है। 100% डिस्काउंट बट्टा का मतलब है कि वो सामान आपके लिए मुफ्त था, बिल्कुल मुफ्त था, आपको 1 रुपए चुकाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। देखिए ऐसे तो हम लोग लॉजिक लगा लेंगे कि 50% आएगा, 60% आएगा, 100% आएगा, और मैक्सिमम, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं 50% ही आएगा। एक बात बताता हूँ, मान लेते हैं कि एक पीस की कीमत थी 100 रुपीज, एक शर्ट पैंट जो भी था वो 100 रुपीज का था। आपको क्या बोला, बाई 3 गेट 3, मतलब कि आपको क्या दिया जा रहा था, 6 पीस। आपको 6 पीस सामान दिया रहा था, 3 लेंगे तो आपको 3 हम फ्री में दे देंगे। तो 6 पीस का क्या हो जाएगा कीमत भाई? 6 पीस का कीमत क्या हो जाएगा? 600 रुपए। ठीक है, लेकिन बेचा कितने में गया है भाई? आपको बेचा एक्चुअल में 3 ही सामान गया है। पैसे तो 3 ही सामान के आपको लेने हैं ना। आपने दिखा रखा है कि हर चीज पे 100 100 रुपए रेट है, लेकिन आपको पैसे कितने के मिलेंगे? 3 पीस के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 300 रुपए मिलेंगे। तो जो पैसे मिले हैं ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस होता है। और जो हमने उस पर लिख रखा है वो होता है मार्क प्राइस, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, और इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब एक चीज बताइए, 600 रुपए के सामान को आपने 300 रुपए में दे दिया, 600 रुपए के सामान को आपने 300 रुपए में दे दिया, यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दे दिया? छूट कितना दिया? डिस्काउंट आपने 300 दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे, एमपी पे दिया जाता है। और एमपी कितना है यहाँ पे? 600 है। और इंटू कर देंगे 100, ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 का फ्रैक्शन हमें पता है कि होता है कितना? 50%। ठीक है, अगर मैं आपको एक और सवाल दूं इसी टाइप का, एक और सवाल दूं कि मैं बोलूं कि बाई 5 गेट 4 फ्री, 5 खरीदो और 4 मुफ्त पाओ। मुफ्त पाओ।
अगर ऐसा लिखा है तो क्या मुझे कोई डिस्काउंट बट्टा प्रतिशत बता सकता है क्या, कितना होगा डिस्काउंट, परसेंट कितना आएगा? रौनक भाई, उमंग भाई, बहुत बढ़िया। मनीष, प्रशांत, बहुत बढ़िया भाई। गोपेश, बहुत बढ़िया। 368 AF, बहुत बढ़िया भाई। अभिनेश, बहुत बढ़िया। खुशबू, बहुत बढ़िया। आयुषी, बहुत बढ़िया। काजल, अंकित, बहुत बढ़िया भाई। HP, बहुत बढ़िया। शिवा शंकर, बहुत बढ़िया। देवव्रत भाई, बहुत बढ़िया। नरगिस, ठीक है भाई। एक चीज बताता हूँ, देखिए आंसर तो बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने। अभिषेक तिवारी भाई, अभिनेश, सबने आंसर दिया है, ठीक। इंद्रजीत, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि किसी का आंसर ठीक नहीं है, तीन लोगों को छोड़ करके तीन आंसर बस सही आए हैं, बाकी सभी के आंसर गलत हैं। अगर मैं आपको बोला कि बाई 5 गेट 4 फ्री, अगर एक की कीमत हम मान लें कि 100 रुपए थी, इसीलिए को कहता हूं ना कि दिमाग का लॉजिक मत लगाया करिए यहाँ। आप मैथ्स का लॉजिक लगाएंगे ना तो आंसर जल्दी निकल के आएगा। 5 खरीदो और 4 मुफ्त पाओ। 5 खरीदो और 4 अगर मुफ्त पाओ, मतलब आपने कितना सामान दिया भाई? आपने 9 सामान दिया है, और 9 सामान का MP कितना था भाई, मार्क प्राइस कितना था? ये 100 इंटू 9 था। कितना हो जाएगा भाई? 900 रुपए। लेकिन आपने बेचा कितना सामान है? आपने तो बेचा 5 ही है। शिवानी, बहुत बढ़िया। आपने बेचा तो 5 ही है, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस कितना वसूला होगा? 5 ही की कीमत ली होगी ना, बाकी तो आपने लिया नहीं किसी की कीमत 4 की। तो 500 इंटू 5 कितना मिला भाई आपको? 500। अब एक चीज बताइए, आपने 900 का सामान 500 में बेच दिया, आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 400 का डिस्काउंट देना पड़ा। 400 बटे में क्या लिखते हैं? MP कितना है? मार्क पर अंकित मूल्य कितना है? 900 इंटू कर देंगे 100। और 4/9 का फ्रैक्शन पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो वो भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आंसर तो अलग अलग आ रहा है सबका। डिवीजन गलत किया, अच्छा। इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, चलिए ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं हमारा कुछ CP था, क्रय मूल्य, कुछ SP था, विक्रय। 500 बटे में 900 क्यों होगा भाई? 500 बटे में 900 क्यों होगा? 500 आपने 5 खरीदा है ना भाई, आपको तो 5 चीजों का पैसा लेना है ना। छोड़े कितने का? 400 रुपए आपने छोड़ा है ना, तो 400 लेंगे ना। 400 बटे में 900। और ये है कुछ हमारा MP, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये तीन सामान देखिएगा, एक हमारा क्रय मूल्य है, एक हमारा विक्रय मूल्य है, और एक हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है। हाँ, डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चीज, कि मान लेते हैं कि मेरा कोई सामान है, उसकी लागत मूल्य कितनी थी? 100 रुपए। मतलब मुझे बनाने में ना 100 रुपए लग जाते थे। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मुझे बनाने में उसे 100 रुपीज लग जाते थे। जब मैं इसे बेचता था ना आगे, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे 10 रुपए प्रॉफिट लेकर के मैं इसे 110 रुपए में बेच देता था। जिस दुकान में इसको डिस्प्ले किया जाता था, वहां पे 120 रुपए का डिस्प्ले किया जाता था, लेकिन वो क्या करते थे, यहाँ पे 10 रुपए और जोड़ करके वो MP मार्क प्राइस वो इतना दिखा देते थे। अब यहाँ पे बात आई कि भैया आप एक काम करो, बेचा जितने में है ना, अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस एक साथ दिया हुआ है कहीं, इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है
कि वहां पे दिए गया है छूट। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है मतलब बेचा गया है इस रेट पे। मार्क प्राइस की बात कर रहा है मतलब लिखा गया था उस पे ये रेट। ठीक है, तो यहाँ क्यों आपको बाय डिफॉल्ट सोचना होगा कि यहाँ पे डिस्काउंट वाली चीजें हुई है। तो एक चीज बताइए मुझे, अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बीच वाला, ये हमारा प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट हमारा हम प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा, बटे में सीपी इंटू 100। लेकिन हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है, हम क्या करते हैं भाई, हम लिखते हैं डिस्काउंट बटे में एमपी इंटू क्या कर देते हैं 100। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट हमारा 10 है, सीपी हमारा क्या है भाई 100 है, सीपी हमारा क्या है 100 है, इंटू कर देंगे 100। डिस्काउंट अगर निकालना है यहाँ पे तो क्या है, डिस्काउंट हमारा 10 है ये वाला, और हमारा क्या है डिस्काउंट बटे में एमपी हमारा क्या है 120 है, हम ये वाला एमपी लेते हैं नीचे और इंटू कर देंगे 100। अब आपको जो ठीक लगे यहाँ पे बना लीजिएगा, मैं तो बस ऐसे समझाने के लिए बनाया था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, शॉर्टकट थोड़ा सा, क्या पता बात बन जाए। अच्छा कीजिए, एक दो क्वेश्चन कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कीजिए सवाल, एक दो क्वेश्चन कीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट एक बार। बहुत बेसिक सा सवाल है, एक बार करिए इसे। करिए। हो गया। हुआ भाई किसी का 75 और 54, खुशबू इंद्रजीत बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं। देवव्रत भाई, इंद्रजीत बहुत बढ़िया, डिस्काउंट 325। अच्छा, काजल 246 पॉइंट, अच्छा देखते हैं।
करके देखते हैं भाई, अलग अलग संध्या बहुत बढ़िया, ऋषि भाई बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसे। 146 पॉइंट है गलत से, अच्छा ठीक है, नरगिस बहुत बढ़िया 67.5। भाई यहाँ पे एक चीज बताइए, ऐसा सवाल में क्या दिया है कि जिसमें सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, एक बार उमंग भाई बहुत बढ़िया, एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ लॉजिक समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अब यही तो बात है ना, एंड अर्न्स 30% प्रॉफिट, 30% लाभ भी कमाता है। इफ ही गेट ₹90 एज अ प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। गलती से हो गया था, 130 आएगा, अच्छा ठीक है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम यहाँ पे सवाल को बना सकते हैं। 25% डिस्काउंट की बात कर रहा है, 25% डिस्काउंट की बात कर रहा है, 25%, यानी कि 25% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/4। ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, एमपी मार्क प्राइस हो जाएगा ना, अंकित मूल्य। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डिस्काउंट हो जाएगा, छूट। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, अगर डिस्काउंट है 4, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 4 में से 1 की छूट दे दी हमने, ₹3 में सामान बेच दिया। ठीक है, मतलब हमें 3 चीज चाहिए ना, एक चाहिए सीपी, एक चाहिए एसपी, एक चाहिए डिस्काउंट। भाई सॉरी, एमपी चाहिए। एसपी हमने 3 निकाल लिया, डिस्काउंट हम, सॉरी, ये हमने निकाल लिया एमपी, एमपी हमने निकाल लिया 4। यहां तक तो बातचीत क्लियर है, यहां तक तो सबका क्लियर है ना भाई, कि अगर एमपी नीचे 25% डिस्काउंट मिला है, यानी कि अगर ये एमपी है तो ₹1 छूट मिला होगा, बाकी उसने ₹3 में बेच दिया होगा। यहां तक तो बातचीत क्लियर है ना, क्योंकि दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, इसीलिए जहां स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्लियर है तो चले आगे, नहीं क्लियर है तो फिर से समझिए। यहाँ रेशियो क्लियर है ना इन दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना क्या कह रहा है, कि 30% वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। अब प्रॉफिट किस पे हम कमाते हैं, सीपी पे, एसपी पे, या एमपी पे। तो प्रॉफिट मेरे हिसाब से कमाते हैं ना हम सीपी पे कमाते हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3/10 बता रहा है, यानी कि 10 है अगर सीपी, तो 3 है हमारा प्रॉफिट, 3 लाभ है। तो एक चीज बताइए, सीपी हमारा 3, सीपी हमारा 10 है, मतलब ये सीपी हमारा अगर 10 मान ले, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 3 है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा भाई यहाँ के हिसाब से, 10 और 3, 10 का सामान हम कितने बेच रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए भाई, ₹10 का सामान हम ₹13 में बेच रहे हैं। ये ऊपर वाला कंडीशन 1 है, नीचे वाला दूसरा कंडीशन है, दो कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, कि एक डिस्काउंट डिस्काउंट कह रहा है, एक प्रॉफिट की बात कर रहा है। बस अगर आप इतना कर लिए ना, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर लीजिए, मतलब दोनों रेशियो को बराबर कर लीजिए। अब बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं पता होगा, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो भाई इसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप के सवाल में रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉफिट में ना क्या हो रहा है, कि एक चीज बताइए, यहाँ पे देखिए सवाल में कह रहा है 30% प्रॉफिट मिलता है, 30% लाभ। लाभ कहाँ पे मिलता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, लाभ हमें, प्रॉफिट हमें हमेशा 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 कॉस्ट प्राइस पे। तो 30% का फ्रैक्शन क्या है, 3/10। तो नीचे वाला मैंने बताया था ना, हमेशा सीपी होगा, नीचे वाला अगर सीपी है तो ऊपर वाला क्या होगा, वो लाभ हो गया। तो अगर ₹10 हमारा कॉस्ट प्राइस था, विक्रय सॉरी क्रय मूल्य था, ₹3 हमें लाभ हो गया, यानी कि हमने सामान कितने में बेचा होगा, हमने ₹13 में बेचा होगा, यही तो है बस। अब इस रेशियो को ना आपको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, कि रेशियो को जब भी सॉल्व करना है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इधर जितने नंबर है उसको बढ़ा दीजिए, इधर जितने नंबर है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। मतलब अगर यहाँ 4, 5, 10, 20, 50 नंबर तक होते, तो इस 3 को जहां जहां खाली है उसे शिफ्ट कर दीजिए, और इधर जो नंबर आखिरी लिखा है, मतलब 13 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 13 को बढ़ाते जाइए जहां तक खाली है। बस सबका मल्टीप्लाई कर दिए, 10 × 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 13 × 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा, 13 × 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब आपके पास सब कुछ आ गया, सीपी 30 है, एसपी 39 है, और एमपी आपका ₹52 है। अब आपसे जो पूछा गया वो निकाल दीजिए भाई। अगर उसे लाभ के रूप में 90 मिले हैं,
लाभ मतलब कितना होता है भाई, यहां से यहां तक लाभ होगा ना। सीपी एसपी के बीच में बता रहा है कि उसको कितने मिले भाई, 90 रुपए मिले। तो क्या पूछ रहा है, छूट की राशि बताइए। तो भैया यहां से यहां तक आप बता दीजिए कितना मिलेगा। कितना हो जाएगा भाई? भाई यहाँ पे 30 और 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 90 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40, 13, 13 यूनिट है। सॉरी 10 आएगा ना। यहाँ 13 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। कितना हो जाएगा भाई? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। ठीक है, अगला कीजिए। बहुत बढ़िया इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। वीरू भाई बहुत बढ़िया, 37.5। गोपेश बहुत बढ़िया। ये भी तो सवाल कुछ वैसा ही दिख रहा है भाई। 137.5, अच्छा। चलिए, सबका आंसर तो आ गया भाई, अलग अलग है बहुत सारा आंसर। क्या हो गया इसमें, दिक्कत आ रही है क्या? देखिए करके देखते हैं। बहुत बढ़िया उमंग भाई, अभिनेश बहुत बढ़िया, नरगिस, अंकित, काजल, वीरू बहुत बढ़िया। करके देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। कि बोल रहा है बाई हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस
सो एज बाई गिविंग 20% डिस्काउंट ही में गेन 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपने माल को कितने प्रतिशत उसके लागत मूल्य से ऊपर रखेगा ताकि 20% छूट देकर भी वह 10% लाभ कमाए। देखिए, अगर हम लोग इससे करना चाहें तो सवाल तो तुरंत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सही जवाब भी आया था। 40, 44, 55 आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हो गया वहीं पे सवाल शशांक भाई। भाई यहाँ पे एक चीज बताइए, ये क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। डिस्काउंट कितना देने की बात कर रहा है? 20%। और क्या कह रहा है? प्रॉफिट कितना कमाने की बात कर रहा है? 10%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/5। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। यानी कि अगर ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ये हमारा एमपी है, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? प्रॉफिट, यानी कि ये हमारा सीपी है। 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बेचेंगे। 10 रुपए का सामान हम कितने में बेचेंगे? 11 रुपए में बेचेंगे। और ऊपर क्या करा? डिस्काउंट। 5 रुपए का सामान हम 1 रुपए डिस्काउंट दे देंगे। 5 रुपए का सामान हम 1 रुपए डिस्काउंट दे देंगे। सॉरी, 1 रुपए का डिस्काउंट देके ना 4 में बेच देंगे ना, 4 में बेच देंगे। बस आप इसे कर दीजिए भाई। मैंने बोला था इधर जो खाली जगह है इसको ले आइएगा, इधर जो खाली जगह है इसको ले जाएगा, तो इसको 11 को यहाँ ले जाइए, इसको 4 को यहाँ ले जाइए। ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 44। ये कितना हो जाएगा? 11×5 = 55। 40, 44, 55। अब आपको सवाल में ना एक चीज आपको यहाँ समझना पड़ेगा, बाई हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिट्स गुड्स एबव कॉस्ट प्राइस। तो भैया वो इसकी बात तो कर ही नहीं रहा है, वो तो सीधे सीधे ये बोल रहा है कि इससे कितना ऊपर हम रखें, 40 के कितना ऊपर हम रेट रखें, ताकि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट भी दे दें, तब भी हम कुछ लाभ कमा लें। तो एक चीज बताइए, कितना ऊपर रखने की बात कर रहा है? 15 रुपए ऊपर रखने की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस से बोला है ना, पढ़िए ना एक बार। क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर रखे? विक्रय मूल्य की कहीं बात नहीं किया है। तो ये क्या करेगा? 15 रुपीज रखेगा ऊपर। किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नीचे इंटू कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, 8×5 = 40। 3/8 का फ्रैक्शन आपको पता होगा, 37.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो 37.5% ऊपर रखेगा रेट कॉस्ट प्राइस के, वो वही होगा आंसर। कॉस्ट प्राइस के 37.5% ऊपर रखेगा और वही होगा आंसर। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इस टाइप के सवाल को करने का, क्या होता है। एक और तरीका बताता हूँ, देख लीजिए, क्या पता कुछ लोगों को बढ़िया लगे। देखिए, यहां पे मेरी बात समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए ना, मुझे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है, और यहां पे बात हो रही है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य की बात हो रही है, अंकित मूल्य की बात हो रही है। अगर दो चीजों की बात कर रहे हैं ना, और हमें तीन चीज दिया है, एक हमें अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है, यानी कि क्या है भाई? छूट प्रतिशत। और एक हमें दिया है क्या? सेकंड, हमें एक चीज और दिया है, वो हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। अब यहां पे एक बात समझिएगा, डिस्काउंट परसेंट और ये दो चीजें हमें दी है। मुझे ना अगर निकालना होगा कॉस्ट प्राइस और मुझे निकालना होगा मार्क प्राइस, तो मुझे रेशियो से भी करने की जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा। मुझे रेशियो भी इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं उस कंडीशन में हम लोग कर क्या सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो भी रेट होता है 100%, हम क्या करते हैं 100% में से, 100% में से डिस्काउंट अगर घटा दें, डिस्काउंट परसेंट, ये 100% है, अगर इसमें से हम घटा दें डिस्काउंट परसेंट, यानी कि छूट प्रतिशत, तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम 100% में से उल्टा कर दें, यानी कि प्रॉफिट परसेंट घटा दें,
प्रॉफिट परसेंट घटा दें, यानी कि लाभ प्रतिशत घटा दें, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अंकित मूल्य। वो बन जाता है अंकित मूल्य। बात समझिएगा, अगर हम 100% में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दें तो वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस। और 100%, ये 100 नहीं, 100%, 100% में अगर प्रॉफिट को घटा दे तो वो क्या बन जाता है? सॉरी, प्रॉफिट को जोड़ेंगे ना भाई, गलत लिख दिया। प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो वो बन जाता है लाभ प्रतिशत, यानी कि मार्क प्राइस बन जाएगा। लाभ प्रतिशत को 100% में जोड़ेंगे तो हमारा एमपी बन जाएगा। अब इसको सवाल में देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं पिछले। यहाँ पे अगर हमें ना इस सीपी और इस एमपी की सीधे सीधे बात करने के लिए बोला है तो मैं सीधे सीधे सीपी लिख लेता हूँ और सीधे सीधे एमपी लिख लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं, 100% में कुछ जोड़ते घटाते हैं, यहाँ पे भी हम 100% में कुछ जोड़ते घटाते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है भाई? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं, 100 में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंट घटाते हैं। कितना परसेंट है डिस्काउंट यहाँ भाई? सवाल में 20% डिस्काउंट, यहाँ 20% घटा दीजिए। एमपी में क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट परसेंट जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 10% जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? ये 110% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80%। आपसे क्या पूछा गया भाई? कितना ऊपर मार्क करेगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से? कितना ऊपर मार्क करेगा? तो कितना ऊपर मार्क करेगा भाई? ये कितने ऊपर मार्क करेगा? 30 ऊपर मार्क करेगा। बटे में क्या हो जाएगा? 80, इंटू में क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 3/8 का फ्रैक्शन होता है 37.5%। आप चाहे तो बिना रेशियो के ऐसे भी डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। देखिए क्या पता डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाए, कुछ करना ना पड़े। दोनों क्लियर है ना? सीपी एमपी पूछा हो तब भी होगा ऐसे। हाँ बिल्कुल शशांक भी ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ये भी देखिए सेम सवाल है, देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है। शॉर्टकट मेथड से भी देख लीजिए और लंबे वाले मेथड से भी देख लीजिए। 44 4/9, बहुत बढ़िया अभिनय स्वाति, बहुत बढ़िया। कुछ लग रहा है स्पीड, कुछ इन शॉर्टकट से स्पीड बढ़ सकती है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। अंशिका बहुत बढ़िया, इसे आप जहां मर्जी वहां अप्लाई कर सकते हैं। नरगिस शिवम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित, गोपेश भाई, देखिए ऐसे देखिए आपको आंसर देखिए सबके कॉमन आंसर आ रहे हैं। तो भाई ऐसे करेंगे तब ना होगा। मैंने आपको क्या बताया? अब यहाँ पे दो चीजें, 10% डिस्काउंट दे रहा है, मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, सीपी पता है और एमपी पता है। मैंने बोला था यहाँ पे 100% में कुछ जोड़ते घटाते हैं, यहाँ पे भी 100% में कुछ जोड़ते घटाते हैं। सीपी है तो हमें डिस्काउंट चाहिए, 10% डिस्काउंट देता है। सीपी वाली बात होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत घटा देते हैं, यानी कि 10% घटा देंगे। और क्या बोल रहा है कि एमपी में 30% प्रॉफिट कमाना है, तो ये कितना कमा लेगा? 30% प्रॉफिट कमा लेगा। ये कितना हो जाएगा? 130। ये कितना हो जाएगा? 90। पूछ रहा है कि कितना ऊपर मार्क करेंगे, तो कितना ऊपर मार्क करेंगे? 40 ऊपर मार्क करेंगे। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। इंटू कर देंगे 100, कितना हो जाएगा? 4/9 का फ्रैक्शन पता है हमें, 44 है 4/9%। अगर देखिए हमें तरीका पता है ना तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आप पुराने मेथड से कीजिए, 1 मिनट तो खाएगा खाएगा। ठीक है, पुराने मेथड से कीजिए, आपका टाइम खाएगा ही खाएगा। नए मेथड से कीजिए, देखिए आपको कोई टाइम नहीं है, तुरंत हो जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, थोड़ा सा बुखार लगाते हैं सबको, आइए। ये वाले से स्पीड ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल शिवानी, ये थोड़ा सा स्पीड चलेगा, थोड़ा सा बुखार आएगा अब इस क्वेश्चन में सबको।
हुआ भाई किसी का या नहीं हुआ किसी का? जल्दी जल्दी कीजिए, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है। हुआ। अमल भाई बहुत बढ़िया, 2750 ठीक है। और किसी का नहीं आया भाई? ऐसा क्या खतरनाक दे दिया सवाल में? $3721.77, 4000। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 3525 ऋषि, एबीसीडी 4000। अच्छा। हो गया भाई। अब नहीं हिलेगा क्वेश्चन तो किया जाए। $22,500, देवव्रत भाई 3000। अच्छा, कर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। चलिए भाई, होना होता तो इतने देर में हो जाता। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। चलिए सॉरी, वो कोई आ गया था इसलिए थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। लेकिन यहाँ पे आगे कह रहा है ओनली सेल्स बट ओनली स्मगल्ड गुड्स एंड ब्राइब ही पेज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब कैसे किया जाए भाई ये सवाल? कैसे किया जाए सवाल? तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी
इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आप बहुत ज्यादा चीजों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को मत देखिए। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि दो चीजों पे ध्यान दीजिए। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 25% ये कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट वाली बात कर रहा है, और मुझे एक दिखाई दे रहा है कि 9 सही 1/11% ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है भैया? 25% डिस्काउंट नजर आ रहा है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% छूट देता है, लेकिन केवल तस्करी के सामान की बिक्री करता है। अब वो कुछ भी बिक्री करे, हमसे क्या लेना देना है? और उसे प्रॉफिट कितना होता है भाई? इतना परसेंट प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें तो कितना होता है? 9 सही 1/11%। यार 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/11। और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। ठीक है, अब देखिए ना, हम लोग चाहे तो 100 लेके भी कर सकते हैं, 100 लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 लेकर के करेंगे जब ये 9 सही 1/11 को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बहुत अजीब नंबर बन जाएगा। मतलब हमारा सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम 100 लेके ना करते हैं, हम एक लेके कर लेते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन जब भी हो ना तो एक लेके किया करिए, फ्रैक्शन वाला है। क्योंकि फिर सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज बताइए मुझे, तो बस यहाँ पे दो बातें बताइए कि मुझे अगर जानना है कि मेरा सीपी क्या होगा, मुझे अगर जानना है कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आप बस मुझे कॉस्ट प्राइस और आप मुझे बस मार्क प्राइस बता दीजिए, बाकी मैं सब सवाल कर लूंगा अपने आप। तो भाई कॉस्ट प्राइस अगर मुझे जानना है तो मैंने क्या बताया था? 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, ऐसा ही होता है। 100% को मैंने बताया कि मैंने एक माना है, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया भाई? 1/4 माना है। जब बटे वाली चीज हो ना, 100 को 1 मान सकते हैं, क्योंकि ना अगर 9 सही 1/11 को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे ना 100 में क्या जोड़ेंगे? 9 सही 1/11, तो 109 सही 1/11 हो जाएगा, फिर सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/11 कर दीजिए भाई। 11 × 11, ये कितना हो जाएगा? 12/11। और ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 -1, ये हो जाएगा 3/4। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। कैसे बराबर करेंगे? तो कोई ऐसी संख्या देख लीजिए जो 4 और 11 के भाई बहन लग रहे हो, यानी कि 4 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। 11 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 44। तो दोनों जगह 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस एक आपको एक कॉमन नंबर मिल जाएगा। 11 4 जा 44, 4 11 जा 44, तो ये कितना आ जाएगा? 11 3 33, ये कितना आ गया? 12 चौके 48। आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, आपको मार्क प्राइस मिल गया। अब आपको पता नहीं क्या क्या निकाल के दिखा दूंगा। अब आप यहाँ पे जो चाहे कर सकते हैं भाई। अब आप देख लीजिए आपको क्या पूछा गया है। ये कट भी जाएगा भाई, फिर देखिए कट भी जा रहा है। 11 3 जा 16 3 48। तो हमारा सवाल तो थोड़ा सा और आसान आ गया ना, सवाल थोड़ा सा और आसान आ गया। अब एक बात समझिएगा, अब मेरी एक बात समझिएगा, थोड़ी सी छोटी सी बात समझिएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं जो पूछ रहा हूं बस उसका आंसर दीजिएगा। मान लीजिए, मान लीजिए, अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, मेरी एक बात सुनिए इधर। मान लीजिए कि आप करते हैं बिजनेस किस चीज का? दाल का या चीनी का, मान लीजिए आप चीनी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपने चीनी का बिजनेस कर रहे थे, तो आपने क्या किया? एक चोर को बोला कि भैया यार इस चीनी के मिल से एक काम कर, चीनी चुरा ले मेरे लिए। तो चोर ने बोला कि भैया मैं चीनी तो चुरा लूंगा, लेकिन मैं 5,000 रुपए लूंगा अगर मैं 100 किलो चीनी चुराता हूं तो। आपने बोला चल 5,000 क्या दिक्कत है, मैं दे दूंगा तेरे को। और फिर आपने क्या किया कि जैसे ही चीनी वो चुरा के लाया, फिर आपने अपने ट्रक में लोड किया 100 किलो। उस ट्रक का किराया हो गया मान के चलिए 1,200 रुपए या 1,000 रुपए। और जैसे ही ट्रक 40-50 किलोमीटर दूर चली थी, एक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। उसने बोला भैया क्या लियो? आपने बोला चीनी। बोला बिल दिखाओ। आपने बोला बिल तो नहीं है। तो उसने बोला फिर तो चोरी का माल है। तो बोला साहब एक काम करो, 2,000 रुपए रख लो, छोड़ दो मुझे, जाने दो अभी फिलहाल में। आपने वहां पे क्या दे दिया? उन्हें घूस दे दिया। कितना? 2,000 रुपए का। अब जब आप अपनी दुकान पे जब पहुंचेंगे, तो क्या आप मुझे कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या कि आपका लागत मूल्य क्या आया? आपकी लागत मूल्य क्या आई भाई? आप अपनी दुकान में जब सामान को लेकर के आ जाएंगे तो आपकी लागत मूल्य क्या आई? 5,000, एक 6,000 और ये दो 8,000। क्या आपको ये फर्क पड़ता है क्या कि आपने घूस दिया था या क्या किया था, या आपने चोरी करवाया था? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपने घूस दिया था, गलत कोई काम किया था?
इलीगल कोई काम किया तो उससे आपके प्रॉफिट लॉस का कोई मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए। अब इस सवाल में आते हैं, फिर से एक सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि उस चीज की कीमत थी 2500 रुपए। अब हो सकता है भाई कुछ भी इलीगल हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स की सप्लाई कर रहा हो, चरस गांजा कुछ भी बेच रहा हो, तो 2500 रुपए करा हो। भाई उसने 10% क्या किया है, घूस दिया है। लागत मूल्य का 10% उसने घूस के तौर पर दिया है। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 2500 तो उसकी लागत मूल्य थी, वो जिस चीज की भी स्मगलिंग कर रहा था। तो उस चीज में 10% उसकी जो भी कीमत होती है, उसका 10% वो किसी को देता भी है, पुलिस को देता है या किसी को देता है। तो उसकी एक्चुअल में हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2500 का सामान था भाई, आप इस पे क्या कर रहे हैं, 10% और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि आप 2750 रुपए आपकी कॉस्ट है। क्या ये क्लियर है भाई, आपकी कॉस्ट प्राइस 2750 रुपए की है। यहां तक तो क्लियर है ना कि हमारी लागत मूल्य जो है वो 2750 रुपए है, क्योंकि 2500 का सामान था, आपने 10% उसका घूस भी तो दिया है, वो भी तो काउंट होगा ना उसकी कीमत पे, लागत मूल्य में। भाई क्लियर है कि बेहोश हो गए कुछ लोग, क्लियर है ना। अब एक चीज बताइए, इस 11 यूनिट की सीपी आपको दे रखा है 2750, और आपसे पूछा है एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा, तो क्या इस 16 यूनिट का आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो फिर इसका क्या बताऊं फिर आपको, निकाल के बताइए भाई कितना हो जाएगा। कितना आ रहा भाई, 11 यूनिट बराबर 2750, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। हाँ गोपीस भाई, मनीष बिल्कुल सबका ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नरगिस। ये हो जाएगा 11 टू जा 22, 55 11 5 जा 250, और 16 इंटू 250 कर देंगे, 25 16 जा 400, और 10 4000। ये 4000 तो निकालना था, इसके लिए इतना कंफ्यूजन। वही चीज करना तो मैंने अलग से थोड़ी ना कुछ किया है, आपको जो तरीका बताया था मैंने बस वही किया, मैंने तो एक्स्ट्रा बस यही किया कि जो घुस दिया है बस उसको ऐड कर दिया है। चलिए कीजिए अगला सवाल। 44 4/9, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई। 44 4/9, देवव्रत, खुशबू बहुत बढ़िया, वीरू बहुत बढ़िया। समझ में आ गया भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। नरगिस बहुत बढ़िया। प्रशांत भाई देखिए अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई। भाई इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। आपको सीपी मान लीजिए क्या है, सीपी 10%, 10%, 10% डिस्काउंट देते हैं, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा भाई, 100% माइनस 10%, ये तो बराबर कितना आ गया, 90%।
और हमारा एमपी कितना है 30% प्रॉफिट, यानी कि 100% प्लस 30%, ये कितना हो जाएगा 130%। अब आपसे पूछा गया है नो डिस्काउंट, मतलब बिना किसी डिस्काउंट का बेचा गया है, किसी डिस्काउंट का नहीं बेचा गया। यहाँ पे बोल रहा है ना कि डिस्काउंट जो है, जैसे मान लीजिए कि 130 रुपए का अगर बेचते हैं तो आपको कुछ यहाँ पहले डिस्काउंट पूछा जाता था, अब आपसे डिस्काउंट नहीं पूछा जा रहा, आपसे डिस्काउंट नहीं बोल रहा, तो भैया वही तो आंसर आ जाएगा। 90 के सामान को आप कितने बेच रहे हैं, 130 में बेच रहे हैं। तो मतलब आपको ये एमपी नहीं मानने के लिए बोल रहा है, ये आपको एसपी मानने के लिए बोल रहा है, विक्रय मूल्य मानने के लिए बोल रहा है कि कितने में बेचेंगे बिना डिस्काउंट दिए, मतलब जो उस पर कीमत लगी हुई है उसी पे आप बेच दीजिए। हमने 130 लगा था, हमने 130 में बेच दिया, हमें कितना मिला भाई 90 और 10 100, 90 और 10 100, और उधर 30 और 10 40, 40 बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और इंटू में हो जाएगा 100, और ये जो भी आएगा ना ये लाभ प्रतिशत होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट तो सीपी पे लगता है। अरे भैया डिस्काउंट कब मैंने बोला सीपी पे लगता है, क्या डिस्काउंट का सीपी पे लगता है? आपको बोल रहा है कि जो एमपी है ना, एक बार सवाल पढ़िए, एक रेडियो को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि रेडियो बिना किसी छूट पर बेचा जाए तो भैया जो ये 130 में बेच रहे हैं ना ये 10%, मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया था इसका कि कैसे निकलता है सीपी और एमपी। तो 130 में अगर उस रेडियो को बेच, एमपी उस पे एमआरपी है, तो वो कह रहा है कि कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मत दीजिए, जिस रेट पे छपी हुई है उसी रेट पे बेच दीजिए। तो आप इसको एमपी ना मान करके आप इसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे, बस इतना ही तो कहा है। तो 4/9 का फ्रैक्शन आपको पता है कि 44 सही 4/9% होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए। क्या किताबें भेज रहे हैं भाई, किस काम की किताब है ये? राव IAS। बहुत बढ़िया अमल भाई, संध्या बहुत बढ़िया। देवव्रत भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और किसी का भाई? दीपक नरगिस बहुत बढ़िया, ये तो आ गया होगा तुरंत, यहाँ पे क्या करा तुरंत आ गया होगा। हाँ देवव्रत भाई वैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर लिया। देखिए क्या है ना, जब परसेंट परसेंट की बात करा करें तो नंबर नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। जब परसेंट परसेंट की बात हो तो हम नंबर नंबर से क्या हम करेंगे, फालतू की चीजें हो सब। तो एक चीज बताइए, हम यहाँ पे सीपी क्या मान ले भाई, 8% क्या बोला है, डिस्काउंट दिया है ना, यानी कि 100 - 8 कर लेते हैं, मैं सीधे लिख देता हूँ 92, 92 लिख देता हूँ सीधे। और कह रहा है कि हमारा एमपी क्या निकल जाएगा, वो हो जाएगा 19.6% प्रॉफिट दिया, यानी कि 119.6 ऐसे करके दिया है। ये अंकित है और ये क्रय मूल्य है। ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहां से यहां तक कितने की बढ़ोतरी हो रही है, क्या बोल रहा है, कोई डिस्काउंट पे नहीं बेचा जा रहा है, मतलब इसको ना आपको एसपी मान के चलना है। बिना किसी डिस्काउंट का मतलब होता है उसको आपको सेलिंग प्राइस मान के चलना है। अब यहाँ पे 92 से 119.6 पे बेचना है, तो यानी कि 19.6 और 8, 8 9 8 17, यानी कि 27.6 का प्रॉफिट हो जाएगा किस पे, 92 पे, इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है, 276 और 92, यहाँ पे आप काम करिए,
कि यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ का जीरो लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 92 के टेबल में अगर आप 3 जा पढ़ेंगे ना तो 276 आता है, और 3 इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30% आंसर। बिल्कुल अभिनेश भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और सवाल कीजिए, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस है। सवाल वही है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस। हुआ भाई? बहुत बढ़िया, लेकिन भाई इसमें भी अलग अलग। कुछ लोगों का 38 39 के लमसम में है, 63 बता रहा है अविनेश। देखते हैं अभी। नरगिस बहुत बढ़िया, अविनेश, देवव्रत, खुशबू, अंशिका, शिवम, रेडमी नोट, गोपेश, अमल भाई, और लगभग लगभग कुछ लोगों का आंसर जो 30 से 40 के बीच में, एक दो लोगों का ऊपर है। अभी अभिषेक 52.9। देखते हैं भाई, यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल तो बहुत आसान है, 37 2/9 होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत आसान है, पता नहीं क्यों हो क्यों नहीं रहा है बहुत सारे लोगों से। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि सीपी क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, 100 में 10 घटा देना है, 90 आएगा। और एमपी कितना है, 30% प्रॉफिट कमाता है, यानी 100 में हम क्या जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 130। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि कह रहा है इफ द रेडियो इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। मतलब कि ये अगर आप इसको मान लीजिए ना एमपी, ये आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य। आपको क्या कह रहा है, इस पे 5% डिस्काउंट भी देने के लिए बोल रहा है, 5% आपको छूट देनी है, डिस्काउंट। तो 130 पे अगर हम 5 रुपए छूट दे देंगे तो 130 का 10% होता है 13, 130 का 5% होता है 6.5। यानी कि वो सामान कितने का बेचेंगे भाई, 130 में से 6.5 घटा देंगे, यानी कि कितने का बेचेंगे, 123.5 का बेचेंगे। 123.5 का बेचेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा। बस यहाँ पे कर लेंगे भाई। आप 90 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हैं, 123.5, तो 100, 110, 120, 33.6 पे बेच रहे हैं, सॉरी 33.5 पे बेच रहे हैं। बटे में कितना हो जाएगा, 90 इंटू कर देंगे 100,
अब भाई देख लीजिए, यहां से एक काम करिए, पॉइंट हटाई, एक जीरो लगाई, दो जीरो से दो जीरो कट गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 9 टू जा, सॉरी 9 3 जा 9 या 27, 65, 9 7 जा 63, 64 65/9। भाई फ्रैक्शन थोड़ा सा 37 सही 2/9% आ रहा है, देख लीजिएगा, 37 सही 2/9% आ रहा है आंसर। ठीक है ना, जिसका 37 सही 2/9 है वो सही है, जिसका नहीं आया वो गलत है। क्लियर है? चलिए, बाकी ले लीजिए आप लोग ब्रेक, और इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा स्टार्ट होगा वो देख लिया जाए क्लास में। थोड़ा सा ऐसा चैप्टर कर लेंगे जिससे हमारा ये जो हमने पीछे पढ़ रखा ना, ये चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाए। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन टाइप का या रेशियो टाइप का कर लेंगे। क्या हमारा था, समझा क्या हो गया? ठीक है भाई। अरे यार मैंने कल भेजा नहीं था क्या? एक सेकंड रुकिए, मैं अभी भेजता हूँ। बाकी सभी लोग जाइए भाई, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने टाइम पे क्लास की। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ठीक है, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए। भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर बना रहे होंगे ना, मैंने पीडीएफ भेजा था, देख लीजिएगा, डाउट आउट होगा तो बता दीजिएगा। कामेंद्र भाई वो दूसरे बैच की क्लास है, इसका पीडीएफ थोड़ी देर में भेज दीजिएगा, क्योंकि क्लास ले, कोई दिक्कत नहीं, है अभी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू करेंगे, बनाई बनाई प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्पीड में बनाई, जल्दी बनाई, लेट मत करिए, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं लगेगा। ठीक है, जाइए। आज घर से आए हैं सर, रिश्वत वाला सवाल। अरे बाप रे बाप, रिश्वत वाला सवाल। भाई रिश्वत वाले सवाल में गैलेक्सी जैसन भाई कुछ भी नहीं है। रिश्वत वाले सवाल में क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है। 44 कैसे आया? अच्छा देख लेते हैं भाई, 44 कैसे आया। देखिए जब बटे में कोई चीज हो ना, जैसे कि 3/4 है, जैसे कि 12/11 है, उन दोनों को बराबर करने के लिए क्या होता है, नीचे वाली संख्या, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये 3/4 है और ये 12/11 है। हमें क्या करना था, इनको बटा बुटा से हटाना था, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है ना, इनका ले लेते हैं एलसीएम। जब 4 और 11 का एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि पता है एलसीएम लेने का मतलब है कि अगर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो वो नंबर आएगा, 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी मुझे वो संख्या मिल जाएगी। 4 और 11 का टेबल जब पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 44, सॉरी एलसीएम हमारा 44 मिलेगा। हम अगर 44 यहां से भी गुणा कर देंगे, 44 यहाँ से भी गुणा कर देंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि 4 के टेबल में भी आता है और 11 के भी टेबल में भी आता है। तो अब नीचे वाली चीजें खत्म हो गई ना, ये 12 चौके 48 हो गया और 11 11 तिया 33 हो गया, तो नीचे वाली चीजें खत्म हो गई, बस इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय।